तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आप सभी को अभी एक ही टेंशन है क्या कि सर अभी से कुछ ही दिन बचे हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी करूं या आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए तैयारी करूं। मैंने कहा एक ही जवाब आपके लिए, या तो आप इन तीनों स्टेज में से किसी एक स्टेज पे लाई करते हो और ये सवाल का जवाब वेरी करेगा आपके इन स्टेजेस के साथ। अगर आप अभी एक बिगिनर हो, मतलब आप इस तैयारी पे नए जुड़े हुए हो, तो आपके लिए क्या आईबीपीएस पीओ, क्या एसबीआई क्लर्क, क्या आपको सबसे पहले अपना पूरा का पूरा फोकस किस पे रखना है? सिलेबस कंप्लीशन पे। एक चीज मैं आपको बता दूं, बिगिनर लोग क्या होते हैं ना, एग्जाम टू एग्जाम अपना जो गोल है चेंज करते रहते हैं और भागते रहते हैं। एसबीआई क्लर्क आ गया, उसके पीछे भागेंगे अपना आधा सिलेबस छोड़ के, फिर एसबीआई पीओ आ जाएगा, जो पढ़ रहे होंगे उसको छोड़ के एसबीआई पीओ तक लग जाएंगे। ऐसे आधे अधूरे तैयारी से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए एक शानदार एडवाइस होगा, आप एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, सीधा अपना सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान रखिए। अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को क्लियर कर लोगे, तो अगर आप में ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी स्टार्ट किए होंगे। मतलब इसी दौरान जितने भी आप हो सके दिन मेंस पे ज्यादा टाइम आपने दिया होगा, चाहे मेंस के मॉक टेस्ट हो या फिर मेंस के लेक्चर्स हो, वीडियो लेक्चर्स हो, मेंस के पीडीएफ क्वेश्चन सॉल्विंग हो, जो भी हो, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग, आप मेंस के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट किए होंगे ये सोच के कि हाँ मेरे क्लियर होने के चांसेस है, कॉन्फिडेंट मैं हूं कि मेरा क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए बस इतना कहूंगा कि जो ये कॉन्फिडेंस लेके आता है ना, उसको किसी भी बैंक एग्जाम्स के प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए और कुछ बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका सिलेबस जो है वो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क सबका बराबर है। बस आपको एक ही चीज चाहिए कि हाँ इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मेरा स्पीड उसी तरह से मेंटेन है। मतलब आपको और कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ हाई लेवल और अभी नहीं पढ़ना है, आपको अपना सीधा फोकस स्पीड पे रखना है और एक्यूरेसी पे रखना है ऑब्वियसली। तो इस चीज के लिए आप बस मॉक टेस्ट लेते चलो, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप प्री क्लियर करके मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीटेड है, मैं मान सकता हूं। तो आपका अभी ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आप मॉक टेस्ट देके अपने स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर कमांड हासिल करते रहें। और अगर आप मेंस की तैयारी को रोक दें तो यह आपके लिए सबसे बड़ा बेवकूफी होगा। तो आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे एक एक प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाइए, और वो भी डेडिकेटेड एसबीआई क्लर्क वाला, दूसरा कोई नहीं। और 2 दिन के छोड़ के गैप आप एक दिन, मतलब कल जो एडवाइस दे रहा था, वेडनेसडे को और सैटरडे को मेंस के मॉक लगाइए, वो भी आईबीपीएस पीओ मेंस वाला। और जब आपका एग्जामिनेशन वाला जो सैटरडे संडे होगा, वेडनेसडे पे ही उसको छोड़िएगा, सैटरडे संडे तक उसको वैसे ही स्ट्रेच करते रहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको ड्रॉप करने की। क्योंकि अगर आपका वो ड्रॉप हो गया, 2-3 वीक का गैप, 2 वीक का कम से कम गैप आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी में आ गया, तो फिर से वो रिदम, वो मोमेंटम गेन करने के लिए वापस समय लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेडनेसडे और सैटरडे मॉक्स देना है। सर मैं इतना भी नहीं कर पाता, मैंने कहा तो एक काम करो, आपके मेंस के लिए क्वांट और रीजनिंग, यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके आपके रेगुलर टच में रहना है। तो आप इन दोनों के वीडियो लेक्चर्स फॉलो कीजिए, जिन भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वांट के लिए मुझे फॉलो करें या किसी भी एजुकेटर्स के, सबके आपके मेंस के क्लासेस चलते हैं, यूट्यूब पे हो या फिर प्लस पे हो, तो आप उन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए, जैसे कि आप मेंस के साथ एसोसिएट रहे, मेंस के साथ आपका टच बना रहे और आपको एक दोबारा जीरो से ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट स्क्रैच से ना पड़े। और अगर मैं बात करता हूं मेंस का रीजनिंग, मेंस के रीजनिंग के लिए आप जिनको भी फॉलो करते हैं वो भी डेडिकेटेड सेशंस लेते रहेंगे, तो उनको उस मेंस के लिए फॉलो करते रहिएगा, जिससे कि आपका रिदम ना ब्रेक हो। तो ये उन कैटेगरी के लिए है। लेकिन सर आपको पता है, आपने जो अभी तक नहीं बताया वो सबसे घातक कैटेगरी है, मैं हूं उस कैटेगरी में। सर मैं अभी भी डाउट में हूं कि मेरा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर होगा भी या नहीं। मैंने तो अभी तक मेंस की तैयारी स्टार्ट भी नहीं की, ये सोच के कि रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे। तो भैया तुम वैसे भी लेट हो चुके हो। मैं आपको बता दूं, जिसको आगे जाना है, जो थ्रेशोल्ड पार करके सिलेक्शन लेगा, वो ऑलरेडी इस रेस में आपसे पहले हेड स्टार्ट ले चुका है। तो आप बहुत पीछे हो। इसका मतलब ये कभी नहीं कहूंगा कि आप मेंस की तैयारी ना करो, रोक दो, बट आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, क्योंकि अभी तक आप कंफर्म नहीं हो कि आप एक प्री क्लियर भी कर पाओगे या नहीं। तो आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे, कि मैं पहले कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने का कॉन्फिडेंस पा लूंगा, उसके बाद पेपर देने से इमीडिएट बाद ही मैं मेंस की तैयारी करना चालू कर दूंगा। तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स पे। आप क्या कीजिए, मॉक्स डेली बेसिस पे तो लगाएंगे, ये तो सबके लिए काम है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको तो मैंने पहले ही बता दिया, ये सब आपके लिए नहीं है, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। मॉक वर्क सब मोह माया है आपके लिए, आपको अपना सिलेबस पे ही काम करना है। ये लोग आप पहले अपना
क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए खुद को एबल बना दो, डेली बेसिस पे प्री के मॉक्स देते चलो, और जो भी प्री के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं एजुकेटर्स के द्वारा उनको फॉलो करते रहो। बस इतना मैं आपको कहूंगा। तो 3 कैटेगरी बड़े सिंपल तरीके से। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इन एग्जामिनेशन के मोह माया में नहीं घुसना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जितने लोग आपके कॉन्फिडेंट नहीं है उनको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करोगे आप लोग, मॉक्स देकर डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया, नहीं तो आप तो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में हो ना, तो अभी से आप मॉक्स देने चालू करो। और दूसरा चीज, आपके अभी सारे एजुकेटर्स क्वांट के हो, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, मॉक टेस्ट लेंगे, चाहे YouTube पे हो, अनअकैडमी स्पेशल के फ्री पे हो, जहां पे भी, जैसे कि मैं आपके अनअकैडमी स्पेशल पे लेने वाला हूं जो कि फ्री क्लास होगा आपके लिए। आप उन लेक्चर्स को जरूर से अटेंड कीजिएगा जो एजुकेटर्स के द्वारा मॉक प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन भी एजुकेटर्स को आप फॉलो कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा, जो पेपर में जिस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में जिस अप्रोच से सवालों को सॉल्व करना है वो अप्रोच एजुकेटर आपको सिखाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप मॉक्स देते हो ना तो आप भीड़ के साथ इंस्टेंट कम्युनिकेट मतलब कंपीट नहीं करते, आप बाद में उसका स्टेटस वगैरह देखते हो कि मेरा एक्यूरेसी कितना है, परसेंटाइल कितना है। यहां पे आप एक लाइव कंपीट करोगे बच्चों के साथ, जिसमें कि आपका जोश थोड़ा हाई रहेगा और एक कंपटीशन स्पिरिट आप में डेवलप होगा, जिससे कि नर्वसनेस पैनिकनेस होगा भी और वो कम भी होने लगेगा। मतलब वही चीज डिराइव भी होगा, नर्वसनेस पैनिकनेस डरना, और वही चीज धीरे 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 लाइव क्लासेस में जब आप कंपीट करते रहोगे वो कम भी होगा, और स्पीड के साथ आप एक्यूरेसी के ऊपर भी कमांड हासिल कर लोगे अगर आप लाइव टेस्ट दोगे तो ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं एसबीआई क्लर्क वालों को। जो लाइव टेस्ट है वो कब होगा मैं लास्ट में आपको बताता हूं। और जितने लोग मेंस की तैयारी अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जिन भी एजुकेटर्स को आप क्वांट और रीजनिंग के लिए फॉलो कर रहे हो, उनके मेंस के सेशन बिल्कुल भी ना बंद कीजिएगा, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। और हो सके अगर यहां पे कोई गैप आ रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वेडनेसडे और सैटरडे पे एक मॉक और उसका कंप्लीट एनालिसिस, ये रिक्वायरमेंट है। उस दिन आपको प्री छुट्टी देना है और मॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस देना, बस इतना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब रही बात आपके फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री मॉक्स आपको कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। एक तो आपका फ्री मॉक मैं अनअकैडमी स्पेशल यानी कि फ्री क्लास पे आपको 10 फ्री मॉक्स देने वाला हूं एसबीआई क्लर्क प्री का, बैक टू बैक। और उसके बाद भी अगर आपको और फ्री प्रैक्टिस चाहिए तो आपका जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाला है अनअकैडमी नवंबर 6 10 AM पे लाइव, उस पे पार्टिसिपेट करना है। अभी इस कोड को स्कैन करके आप कोड लगा दीजिएगा CD लाइव, उसको एनरोल कर लीजिएगा, टाइम पे जाकर उसमें घुस जाइएगा। ये जो रैंक 1 को लैपटॉप मिलेगा, रैंक 2 से 6 स्मार्टफोन मिलेगा, फिर ईयरबड्स मिलेगा, गिफ्ट वाउचर तो लकी लोगों को मिलेगा। बट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे पीछे छुपा हुआ है ये वाला चीज है, जो कि ऑल टेस्ट टेकर्स आर एलिजिबल फॉर 1 मंथ UA लाइट और टेस्ट सीरीज। जितने भी लोग आपके टेस्ट देंगे उन सबको 1 महीने का UA लाइट सब्सक्रिप्शन, जो कि टेस्ट सीरीज होता है अनअकैडमी का प्रीमियम, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जरूर से इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपके प्रिपरेशन पे 4 चांद तो जरूर लगने वाला है। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे रनिंग कोर्सेज जो भी है उनको अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी लोगे तो आपको अगर डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट है तो उसी कोड CD लाइव का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस यही कह के मैं आज के सेशन को एंड करता हूं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।